अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेबसाइट डेवलपमेंट की सीरीज़ हमारी स्टार्ट हो चुकी है और अभी तक 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। पहला जो लेक्चर था उसमें हमने रिक्वायरमेंट्स देख ली वेबसाइट डेवलपमेंट की। दूसरे लेक्चर में हमने सोर्स कोड एडिटर अपना डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया जिसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड। और आज हम बात करेंगे फ्रंट एंड वेबसाइट डेवलपमेंट की और बैक एंड वेबसाइट डेवलपमेंट की। और ये आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम आगे फर्दर चलते जाएंगे तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि अभी हम फ्रंट एंड के ऊपर काम कर रहे हैं और अभी हम बैक एंड के ऊपर काम कर रहे हैं। और इसलिए आपको जो है वो हाउ नो होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि फ्रंट एंड वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होती है और बैक एंड वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होती है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्रंट एंड एंड बैक एंड के बारे में आज हमने बात करनी है, यही आज हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रंट एंड बेसिकली है क्या। देखिए, फ्रंट एंड जो है एक प्रोग्रामिंग है। फ्रंट एंड इज अ प्रोग्रामिंग विच फोकसेस ऑन द विजुअल एलिमेंट्स ऑफ ए वेबसाइट और ऐप दैट अ यूजर विल इंटरेक्ट विद द क्लाइंट साइड। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट का वो पार्ट होता है जो आपको नज़र आ रहा होता है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, इसमें आपके पास सामने पिक्चर्स भी शो हो रही होंगी, आपको बटन्स भी शो हो रहे होंगे, डिफरेंट चीज़ें सब जो आपको दिख रही हैं ना, वो सब क्या फ्रंट एंड का पार्ट है। और वो सब चीज़ें जिनके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि बटन्स होते हैं, इमेजेस होती हैं, इनके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, फ्रंट एंड का पार्ट है। और उसके बाद अगर हम बात करें बैक एंड की, तो बैकएंड का वो पार्ट होता है जो कि यूजर को नजर नहीं आ रहा होता। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, आप कोई भी वेबसाइट या फेसबुक की एग्जांपल ले लेते हैं। आप फेसबुक को लॉगिन करते हैं, सही है, और अकाउंट बनाने के लिए आप क्या करते हैं, उसको साइन अप करते हैं। ठीक है, तो जब आप लॉगिन कर लेते हैं, अकाउंट आप अपना बना लेते हैं, साइन अप हो जाता है, उसके बाद जब आप लॉगिन करते हैं तो क्या होता है कि आप वहाँ पे यूज़र नेम अपना पुट करते हैं और उसके बाद आप अपना अपना पासवर्ड पुट करते हैं। तो यूज़र नेम और पासवर्ड जब आप पुट करते हैं तो आप लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करते हैं। और जब आप लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो वो जाता है डेटाबेस में, वहाँ पे चेक करता है कि वाकई ये डाटा अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो वो चेक करके लाता है और उसके बाद अगर वो यूज़र नेम और पासवर्ड डाटाबेस में अवेलेबल होता है और एग्जैक्ट होता है, करेक्ट होता है, तो फिर वो आपको लॉगिन करवा देता है। इसी तरह से अगर हम साइन अप की बात करें तो साइन अप में ये होता है कि आप जितना भी डाटा वहाँ पे साइन अप प्रोसेस में आप प्रोवाइड करते हैं वो सारा जाके डाटाबेस में सेव हो जाता है। तो वो जितना भी डाटा आप वहाँ पे पुट कर रहे हैं और उसके बाद साइन अप के बटन पे आप क्लिक करते हैं, वो जो जिस तरह से वहाँ पे डाटाबेस में जाके सेव हो रहा है ये आपको नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये सारा क्या काम है, ये बैकएंड का काम है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट में कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं और बैक एंड डेवलपमेंट में कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। तो फ्रंट एंड में हमारे पास यूज़ होती हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। इसी तरह से अगर हम बैक एंड की बात करें तो यहाँ पे यूज़ होती हैं पाइथन, PHP, रूबी, जावा, गो। और भी बहुत सी लैंग्वेजेस होती हैं जो बैक एंड के तौर पे यूज़ होती हैं। लेकिन अभी हम ज़ाहिर सी बात है बिगनर लेवल पे हैं और हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं इस कोर्स को। तो ज़ाहिर सी बात है हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल HTML से, क्योंकि HTML जो है वो बेसिक, कोई भी वेबसाइट आप तैयार कर रहे हो तो वो HTML से ही स्टार्ट होती है। मतलब HTML जो है वो आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करके आपको देती है। उसके बाद जब स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है तो फिर हम साथ में जो है वो CSS, यानी कि हम उसके वेबसाइट की डिज़ाइनिंग के लिए जो है वो CSS का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो भी लैंग्वेजेस हम यूज़ करेंगे साथ साथ हम इसके बारे में डिस्कस करते जाएंगे डिटेल में। लेकिन अभी जो है वो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी था कि फ्रंट एंड क्या होता है और बैक एंड क्या होता है। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद मैं सबसे पहले तो आपको एक लाइव जो है ना वो वेबसाइट भी दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि ये लाइव वेबसाइट में फ्रंट एंड का कौन सा पार्ट है और बैक एंड का कौन सा पार्ट है। तो चले आइए देखते हैं। जी तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने आपके सामने एक वेबसाइट ओपन की है जिसका नाम है amazon.com। बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप इसको जानते भी होंगे, आपने यूज़ भी किया होगा। शॉपिंग से रिलेटेड बहुत अच्छी वेबसाइट है। ठीक है, और इसको हम एग्जाम्पल ले रहे हैं और हम यहाँ पे समझते हैं कि फ्रंट एंड क्या है और बैक एंड क्या है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये आपको जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं ये देखें, आप देख सकते हैं इनको, आप इनके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद आप पिक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या है,
फ्रंट एंड का पार्ट है, ठीक है। और इसी तरह से मैं आपको वेबसाइट मज़ीद विजिट करवाता हूँ। तो इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और जितने भी पिक्चर्स हैं, ये देखें, ये पिक्चर्स हैं सारी की सारी, ये सब आप देख भी सकते हैं। आप इसके साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। किसी भी चीज़ पे आप क्लिक करें तो ये आपको उस पेज के ऊपर ले जाएगा। जैसे हम फैशन के ऊपर क्लिक करें तो ये फैशन वाले पेज पे हमें ले जाएगा और यहाँ पे हमें डिफरेंट चीज़ें दिखाएगा फैशन से रिलेटेड। ये देखें, ये सारे के सारी पिक्चर्स हमें ये दिखा रहा है, क्योंकि हमने फैशन वाले बटन पे या उस इमेज पे क्लिक किया था, तो ये हमें इस पेज पे लेकर आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं बैकएंड की। तो बैकएंड क्या चीज़ होती है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे की तरफ हम आ जाते हैं और यहाँ पे एक बटन होगा साइन इन का। ये देखें, ये यहाँ पे साइन इन का बटन आपको दिख रहा है। इस साइन इन के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे देखें तो अगर आप यहाँ पे ईमेल अपनी पुट करते हैं और उसके बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं, तो ये क्या करेगा कि डाटाबेस में जाएगा कि वाकई ये वाली ईमेल जो यहाँ पे पुट की गई है वो अवेलेबल है, उसके साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही। अगर मैच कर रही होगी तो ये आपको साइन इन करवा देगा। अगर नहीं कर रही होगी तो ये आपको कोई ना कोई एरर देगा, ठीक है। तो ये बैकएंड का पार्ट है कि वो किस तरह से वहाँ पे जा रहा है, डाटाबेस में चेक कर रहा है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स उसका दे रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बैकएंड बेसिकली सिर्फ और सिर्फ फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है। फंक्शनैलिटी से मतलब जो भी हम जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करते हैं वो सारी की सारी बैकएंड के थ्रू की जाती हैं। उसके बाद फ्रंट एंड में जितनी भी डिज़ाइनिंग ये आपको नज़र आ रही है वाइट कलर बैकग्राउंड में हुआ है, उसके बाद पिक्चर्स यहाँ पे लगी हुई हैं और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब HTML और CSS के थ्रू हुई हुई हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह अपना जो लेक्चर है फर्स्ट HTML का, और उसमें हम जो है डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी पावर पॉइंट स्लाइड्स के ऊपर और हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि सबसे पहले हम रन करेंगे अपना फर्स्ट HTML प्रोग्राम, ठीक है। फर्स्ट HTML प्रोग्राम में क्या होगा, हम सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे HTML फाइल का कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या रिक्वायरमेंट है, क्या प्रोसीजर है और कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो ज़रूरी हैं और उनके अकॉर्डिंग ही हमने काम करना है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, हर जैसे हम अपनी एग्जांपल ले लें, हमारी क्या है, बॉडी है और उसके बाद एक हमारा हेड है और उसके बाद फुट है। इसी तरह से वेबसाइट का भी क्या होता है, हेड होता है, बॉडी होती है और फुट होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि HTML स्ट्रक्चर में हेड कहाँ पे होता है, बॉडी कहाँ पे होती है और उसके बाद फुट कहाँ पे होता है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। और उसके बाद हम इस प्रोग्राम बनाने के बाद हम उसको रन भी करेंगे और फिर हम उसकी आउटपुट भी देखेंगे ब्राउज़र में लाइव, ताकि हमें पता चले कि जो काम हमने किया है वो ब्राउज़र में किस तरह से हमें शो हो रहा है। उसके बाद ये लेक्चर मतलब जब आपका कंप्लीट होगा तो आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो चुका होगा, आप फेमिलियर हो जाएंगे कि आपने किस तरह से फाइल को क्रिएट करना है, आपने किस तरह से फाइल को सेव करना है और किस तरह से फाइल को रन करना है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं। ये जब आपको आ जाएंगी तो फिर आप एक सीक्वेंस में चलते जाएंगे। हम इसी तरह से मज़ीद जितना डीपली जाएंगे तो आपको कोई इशू नहीं होगी। मतलब हम ऐसा ना होना कि ये चीज़ें मैं आपको अभी ना सिखाऊं और बाद में आप बोलें कि सर अभी तो हमारा 10वां लेक्चर शुरू हो गया और हमें फाइल क्रिएट करनी नहीं आ रही, सेव करनी नहीं आ रही। ये चीज़ें मैं आपको स्टार्ट में सिखा रहा हूँ और होता भी ऐसा ही है कि स्टार्ट में ये चीज़ें आपको सिखा दी जाती हैं और उसके बाद फिर जो है वो आप लोग एक सीक्वेंस में चलते जाते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो मिलता हूँ आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।